नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर या वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस निश्चित ही बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना और अंत समय तक इस वीडियो के साथ में आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरह से देखने की कोशिश करना। मैं पहले क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बात हो रही है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आरईसेट यूनिट नंबर 3 को पूरा कम से कम समय में आपको पूरा कवर करवाने की कोशिश की है। यानी आपको याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चंस जरूर ही बनने वाले हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना, यूजर व कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना, मेमोरी मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ पे ऊपर के जो तीनों पॉइंट लिखे हुए, ये सभी की सभी किसके कार्य होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक और यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, मैं आपको इस और भी कंटेंट के माध्यम से जो आरईसेट आपका यूनिट नंबर जो 3 है उसको पूरा क्लियर ही करवा देता हूँ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, तो क्यों ना इस क्वेश्चंस को एक बार पूरी तरह से क्लियर ही कर दे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, कंप्यूटर संसाधनों का समन्वय करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाता है। ये प्रोग्रामों का संग्रह होता है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से संबंधित अनेक तकनीकी विस्तारों का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है, इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सभी के सभी कार्य जो आपको मैंने बताया, ये सभी इसके कार्य होते हैं। इसके साथ में आप इस ऑप्शंस को याद रखना, जो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनने की संभावना रहती है। तो यूटिलिटीज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है, तो यूटिलिटी आप वहां पे कर लेना। ये कंप्यूटर के संसाधनों के प्रबंधन संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे और भी जो पॉइंट लिखे हो उनको भी समझने की कोशिश कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। डिवाइस ड्राइवर किसे कहा जाता है? ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देता है। डिवाइस ड्राइवर उन डिवाइस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं। सर्वर किसे कहते हैं? ये अलग उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम है। क्या? सर्वर। यानी ऐसा कंप्यूटर जो कोई फाइल भेज रहा है, जो सेंडर होता है ना, फाइल भेजने वाला जो सेंडर होता है, उसी कंप्यूटर को सर्वर कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर है बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 के अंदर क्या बात हुई है, निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 में विंडोज 10 के साथ डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस वेब ब्राउजर का नाम बताना है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने और भी आपको आगे बहुत बार बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसका नाम परिवर्तित किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से रखा गया और इसका नाम विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको विश्लेषण थोड़ा बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बोलते हैं पहले। यहाँ पे ये एक वेब ब्राउजर का प्रकार है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है। इसी वेब ब्राउजर का नाम विंडोज 7 में क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर था। जबकि गूगल क्रोम ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये गूगल क्रोम है ना, ये गूगल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बात हो रही है, सभी को याद रखना है। मैं इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को विशेष तौर पे फ्रेंड्स कवर करवा रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा याद रखना, यहाँ से बाहर क्वेश्चंस कोई बनने वाला नहीं है। विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज 10 में बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बूटिंग को पूरा प्रॉपरली फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है बूटिंग प्रोसेस। ध्यान से थोड़ा इसको देखना। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूटिंग
कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार के हो सकते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी बंद कंप्यूटर या ऑलरेडी कोई बंद कंप्यूटर है, उसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जबकि वह कंप्यूटर जो किसी कारणवश हैंग अथवा क्रैश या फिर कोई भी मतलब आप कह सकते हैं हीट होने की अवस्था में उसको वापस रीस्टार्ट किया जाता है, तो रीस्टार्ट होने वाले प्रोसेस को आप वार्म बूट कहते हैं। क्या बोलेंगे? वार्म बूट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर वह अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड डिस्क में किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने पर कौन अस्थायी रूप से उसे स्टोर करके रखता है? सिस्टम ट्रे, रिसाइकल बिन, टास्क बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिसाइकल बिन एक आइकन होता है और इस आइकन के अंदर क्या होता है, ऐसे फाइल अथवा फोल्डर जो यूजर डिलीट करता है वो डिलीट किए हुए फाइल अथवा फोल्डर को अस्थायी रूप से सेव करके रखता है। कौन स्टोर करके रखता है? रिसाइकल बिन रखता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, और भी इसके साथ में जो जुड़े हुए ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट साबित हो सके। रिसाइकल बिन ये एक आइकन उन फोल्डर और फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जिन्हें आप डिलीट कर चुके हैं। सिस्टम ट्रे की बात करें तो टास्क बार का एक छोटा सा भाग होता है जो राइट हैंड साइड में दिखता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें चल रहे प्रोग्राम को रन करवाया जाता है और उसके ऊपर डेट एंड टाइम शो होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टास्क बार होती है ना, उसके राइट साइड में जहाँ पे आप डेट एंड टाइम वगैरह देखते हो ना, वो सिस्टम ट्रे टूल बार होता है। टास्क बार तो आप सभी को याद रखना है, डेस्कटॉप होता है। कंप्यूटर स्क्रीन ओपन होने के बाद में सबसे पहले जो दिखने वाले डिस्प्ले को डेस्कटॉप कहा जाता है। उसी डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली जो बार होती है उसी को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बोला है ना, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले जो दिखाई देने वाली डिस्प्ले होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको? डेस्कटॉप। और उस पूरे के पूरे जो एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी के सभी मैं आपको कंटेंट के साथ में क्वेश्चंस करवा रहा हूं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सर्वप्रथम खुलने वाली जो स्क्रीन होती है उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। शॉर्टकट आइकन किसे कहते हैं? ये छोटे आइकन होते हैं जिन्हें निचले बाएं कोने में तीर के आकार से दर्शाए जाते हैं, जैसे प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, प्रिंटर आदि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शॉर्टकट आइकन जिसके नीचे ऐसे तीर टाइप में एक निशान होता है और बाकी इस तरह से ये आपको दिखता है, ये वो जो शॉर्टकट आइकन के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं माई कंप्यूटर। तो ये आइकन आपके कंप्यूटर से जुड़े स्रोत को ब्राउज करता है। माई कंप्यूटर को आप समझते होंगे, ये भी एक आइकन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से ऐसा कौन सा है जो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लिनक्स, विंडोज 10, MS DOS या विंडोज XP? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि देखिए, लिनक्स होता है, विंडोज 10 होता है, विंडोज XP भी होता है, लेकिन मैंने कल परसों बताया था कि MS DOS और यूनिक्स, MS DOS और यूनिक्स ऐसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पर कार्य नहीं करते हैं। ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण हैं? CUI अथवा CLI के उदाहरण, यानी कमांड यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं अथवा उसी को आप कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं GUI। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है जो यूजर को ग्राफिक्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। विंडोज जो इंटरफेस होता है उसे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह माउस आइकन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। CLI का पूरा नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। CLI क्या होता है? तो अभी मैंने बोला था CLI यानी वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड के ऊपर पूरा निर्भर होते हैं, यानी कमांड बेस पे कार्य करते हैं। तो CLI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। इसी को आप CUI भी कह सकते हैं। CUI का पूरा नाम हो जाएगा कमांड यूजर इंटरफेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। उससे पहले विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस CLI का पूरा नाम होता है
कमांड यूजर इंटरफेस के में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका उदाहरण है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों CUI का उदाहरण है। और एक होता है यूनिक्स। ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसकी श्रेणी में आता है? CUI अथवा CLI की श्रेणी में आता है। ये पूरी तरह से कमांड के ऊपर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है? तो एंड्रॉइड होता है, iOS होता है और विंडोज फोन भी होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करके आएंगे? उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और भी बता देता हूँ। एंड्रॉइड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही से समझना है, एंड्रॉइड है, इस एंड्रॉइड को गूगल कंपनी के द्वारा सन 2007 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। यह लिनक्स पर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइल जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के अंदर बनाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। जब iOS की बात होती है तो यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपॉड और आईपैड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर विंडोज फोन की बात होती है तो विंडोज फोन है ना, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चंस के साथ में सभी जो बनने वाले जो पॉइंट है उनको भी मैं क्लियर करवाता जा रहा हूँ। इसका मतलब आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है? मैंने कल परसों भी बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके RCRD का, आप थोड़ा याद रख लेना कि भाई जो टास्क बार होती है उसके ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है? विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज XP या विंडोज 7? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो विंडोज 8 अथवा विंडोज 8.1 होता है, 8 अथवा 8.1 होता है, इनके अंदर जो टास्क बार होती है उसके ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले बोल देता हूं कि विंडोज 10 व विंडोज 8 और 8.1 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। ये जो विंडोज वाले जितने भी वर्जन है, ये सभी के सभी किस कंपनी ने बनाए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी जिसके आगे विंडोज लगता है इसका मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट और इस टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें से विकल्प देखना है। जो ऐसा कौन सा विकल्प है जो स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा देता है? मैथ इनपुट पैनल, स्नैपिंग टूल्स, स्टेटस बार अथवा टाइटल बार? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो स्नैपिंग टूल्स होता है ये कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है। देख लेते हैं इससे बनने वाले और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना हो पाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा कंप्यूटर पर अलग अलग प्रकार के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? तो इसके द्वारा कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। स्टेटस बार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टास्क बार के ऊपर स्थित होती है, जो यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति बताती है। यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति बताने वाली बार को स्टेटस बार कहा जाता है। और इसके अलावा हम बढ़ते हैं, देखिए, टाइटल बार की ओर। तो ये डेस्कटॉप के सबसे ऊपरी भाग में होती है, जो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलने के बाद में ओपन होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 10 टॉप 10 क्वेश्चंस। और इन टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ में मैंने सभी के सभी जो क्वेश्चंस है उनके अंदर जो ऑप्शंस है उसको भी मैंने समझा है। इसका मतलब 10 क्वेश्चंस है, लेकिन इससे ऐसे देखे तो हमने और भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अच्छा कंटेंट मैंने इसमें डाला है, सभी विश्लेषण यहाँ पे करके मैंने इस क्वेश्चंस को अंदर समाहित करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार अवश्य देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिटर्न देखिए, लेकिन आज की जो टॉप 10 क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम के लिए मैं 100% गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।